सभी की उड़ान स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज तुम्हें दो तीन चीज़ें क्या ही बताएं। एक तो ये है कि हमारी वो ग्रीक योगर्ट ख़त्म हो गया, तो आज हमें ये मस्ती दही लेके आए हैं। बड़ा ही अश्लील नाम रखा है ससुरों ने, अमूल वालों ने, बट चलेगा। इसका हमें 125 ग्राम यूज़ करना है। वेट का अपडेट दे दें। आज हमने अपना सबसे मिनिमम वेट देखा है हाल के कुछ महीनों में, जो कि था 88.55। हाँ, इतना ही था। हम वेट लॉक कर रहे हैं तो मैं अपडेट भी कर देंगे, लेकिन 88.55 है। तो ये हाल ही में देखा गया हमारा सबसे कम वेट है, जो कि सही है। और अभी सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है कि, और हो भी रही है एट द सेम टाइम, सही बताएं, कभी कभी ये फील भी होता है। आज हुआ था। आज वो कब हुआ था? दोपहर में हुआ था। तो क्या हुआ था वही बता देते हैं कि स्टार्विंग वाला। अभी क्या होता है कि अभी आज मतलब कि हम क्रिस बमस्टेड की वीडियो देख रहे थे, फुल डे ऑफ ईटिंग वाली, जहाँ वो 2800 कैलोरीज ले रहा था और बता रहा था कि भाई बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। इवन इतनी ज़्यादा उनको लगती है कि भाई रात को नींद नहीं आती, यानी उठना पड़ता है। तो वो फेज़ अभी नहीं है। वो फेज़ हमारे साथ पिछले साल थी, एकदम आखिरी के टाइम में। अब इसको हम आज के संदर्भ में क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि आज क्या हुआ था। आज हमने तुम्हें बताया था कि जिम जो है हमारा 1 ही बजे तक खुलेगा। सुबह हमारा जिम नहीं खुला था। जो अब एक तो तुम्हें दो जिम हम बताने होंगे, एक तो कार्डियो वाला जिम और एक वेट ट्रेनिंग वाला जिम। तुम्हारा कार्डियो वाला जिम नहीं खुला था, तो हमें क्या हुआ था कि वेट ट्रेनिंग वाला जो खुला था वो सिर्फ 1 बजे तक खुला था। अब 1 बजे तक खुलने का मतलब ये है कि हमें 10 बजे वहाँ पहुँचना था, और 10 बजे वहाँ पहुँचना था। तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले जो प्री वर्कआउट और ब्रेकफास्ट जो रहता है, हमें वो दोनों मील कंबाइन करनी पड़ी थी, ताकि हम कैलोरीज भी पूरी ले पाएँ, वर्कआउट अच्छे से हो पाए, और आगे हमारे पास मील्स का लोड ना हो। क्योंकि अगर हम 1 बजे आते हैं और उसके बाद अगर हमें 4 मील लेनी हो अभी 9:30 बजे तक, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया था, ब्रेकफास्ट और अपनी प्री वर्कआउट मील हमने कंबाइन कर ली थी। तो उसकी वजह से वर्कआउट हमारा अच्छा हुआ था। लेकिन आने के बाद क्या था, सिर्फ अब हमारे पास 3 मील बचती हैं, लेकिन हमारा पेट उस चीज़ को पचा नहीं पा रहा था कि नहीं, तुम्हें तो 4 मील लेनी है। तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि हमने आने के बाद 2:30 बजे तक मील ले ली थी। उसके बाद हमें करीब 4 बजे तक भूख लगने लगी कि कुछ खाना है, और कुछ नहीं खा सकते थे हम, क्योंकि फिर हमारा एक वो हो जाता है, कोकोनट वाटर जो पीते हैं हम, वो करीब 7 बजे से पहले पीते हैं। फिर हमारे पास जो सेकंड लास्ट मील लेते हैं वो 7:30 बजे होती है, और अब आखिरी मील करीब 9:30 बजे। तो ये चीज़ थी। बाकी अभी एक स्ट्रगल हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। आज जो फेस किया था वो था स्टेप्स को लेके। हमें करीब, जैसा हमने तुम बताया था, करीब 15,000 स्टेप्स हम चलते हैं। प्लान में हमारे 13,000 स्टेप्स हैं, लेकिन करीब हम 15,000 स्टेप्स चलते हैं। लेकिन आज सुबह कार्डियो नहीं किया था हमने, कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो 10 बजे जिम जाना था। तो अगर हम जल्दी उठ के कार्डियो करते भी तो जिम में इतने अच्छे से हम लेग सेशन नहीं कर पाते। आज लेग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुई थी, क्योंकि साली अभी भी हमारी दर्द कर रही है। उसका दूसरा रीज़न बता सकते हैं क्यों दर्द कर रही है। तो स्टेप्स सब हमारे पूरे नहीं हुए थे। तो अभी हमें खाना खाने के बाद, सेकंड लास्ट मील लेने के बाद, अभी हमने स्टेप्स पूरे किए हैं। अब फटके 4 हो गई हमारी यार, कसम से। एकदम इतना ज़्यादा चले हैं, अभी इतना ज़्यादा चले हैं, हम बता नहीं सकते हैं। और उसमें ही दम निकल गया हमारा। स्टार्विंग अलग पे आए तो वही अगेन, जब मील का ब्रेक ज़्यादा लंबा हो गया था तो हमें भूख ज़्यादा लगी थी उस टाइम पे। फिर जब हमने कोकोनट वाटर पिया तब जाकर थोड़ा सा सुकून मिला है हमें। और अभी फिर से, अभी ये चीज़ भी है, क्योंकि जब तुम चलते हो तो तुम्हारा वो वेट मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि कल भी हम काफ़ी ज़्यादा वॉक की थी, तो हमें लगता है कि वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्या कहते हैं, जो हमारे वेट को सुबह काफ़ी कम दिखाता है। हालांकि हमारा पीक वेट भी इस टाइम 91 क्रॉस नहीं कर रहा है, तो मान के चल सकते हो कि चीज़ें सही जा रही हैं। बाकी हम स्किनी अभी फील करने लगे हैं। एब्स शायद अब दिखने लगेंगे तुम्हें, अभी इतने ज़्यादा नहीं है। अभी हमें लगता है कि स्पीड सही है। स्पीड सही मान के चलो, क्योंकि अभी भी हमारे पास करीब 70 दिन से ज़्यादा हैं। और पिछले साल से हम कंपेयर करते हैं। मेन चीज़ हम क्या करते हैं कि पिछले साल से हमें अच्छा होना है, तो क्या पिछले साल से अच्छा चल रहा है? तो हाँ, अच्छा चल रहा है। क्योंकि पिछले साल इस टाइम पे हमने अपनी प्रेप भी स्टार्ट नहीं की थी। पिछले साल हमारी प्रेप थी करीब 70 दिनों की, जिसमें से 60 दिन कट के थे, और 10 दिन के मानी वो पीक वीक वगैरह वाला सीन था, 10-11 दिन का। तो वो था।
तो अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो इस चीज़ से कि अभी हम काफ़ी सही पोजीशन पे हैं, उस चीज़ को कंसिडर करें। लेकिन क्या हम अपने बेस्ट पे हैं? वो नहीं है भाई, वो चीज़ झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन चलेगा। बट फिर भी हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, जो भी हम इस पोजीशन पे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, जो कि मांगता है हमारी कंसिस्टेंसी विद डाइट, मील्स, स्लीप और टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो वो सारी चीज़ हम कर रहे हैं और आई होप वो चीज़ काम भी कर रही है। बाकी अभी हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई हैं चार्ज करने के लिए। एक तो ये माइक हो गया है, फिर इसके ऊपर माइक लगता है, इसकी बैटरी है, फिर फ़ोन है, ईयरफोन है। चार्जिंग के लिए बहुत ज़्यादा हमें एक तरीके से दिक्कत होने लगी हैं अब चीज़ें, क्योंकि हमेशा हमें कुछ ना कुछ चार्जिंग पे लगाए रखना पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं कोई ऐसा पोर्ट वगैरह शायद लेंगे जो एक साथ कई सारी चीज़ें चार्जिंग लगा देगा, तो वो थोड़ा शायद हमारी टेंशन कम करेगा इन चीज़ों को लेके और टाइम भी बचाएगा। बाकी आज की पंचायत यहीं तक रखनी थी, आज का कोई सवाल नहीं था। बाकी यही हमें बताना था कि चीज़ें सही जा रही हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन पे कभी कभी लगता है कि सही है और कभी कभी लगता है कि नहीं तुम स्लो हो। तो इस बीच में हम फंसे हुए हैं। कभी कभी हम फील करते हैं कि स्किनी है और कभी कभी हम फील करते हैं हम मोटे हैं। हम कभी ये फील नहीं करते कि अच्छे दिख रहे हैं, नहीं, वो कभी नहीं होता। अब जो है सो है, हम जैसे भी हैं अभी ऐसे ही दिखते हैं और सेटिस्फाइड नहीं है, मेन चीज़ ये है। तो इसीलिए खुद को पुश भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंट भी हैं। तो इट इज़ वॉट इट इज़। बस भाई यही पंचायत पेलनी थी, वरना हम ऐसे बतियाते रहेंगे, घुमा फिरा के एक दो चीज़ें बोलते रहेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और आज तुम वर्कआउट देखोगे, क्या कहते हैं, लेग्स डे। अब सीधे लेग्स डे पे ही जाओगे क्योंकि कोई सुबह की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि गए नहीं थे तो वो सीन था। घर पे ही साली इतनी वॉक करी आज हमने। अभी हमने कितने 1 घंटे से ज़्यादा चल के आए हैं और पाँव दर्द कर रहे हैं, जो तुम बता रहे थे लेग्स हमारी दर्द कर रही हैं, ये एक रीज़न था। तो बस भाई पहले तुम देखोगे लेग्स डे, बाकी तुमसे मिलते हैं कल, मिलेंगे सीधे, क्योंकि आज कोई एंड नहीं था। तो वो चीज़ तुम संभाल लेना, ठीक है भाई। कोई प्लान नहीं था, मतलब कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम शूट कर पाएँ आज, लेकिन लेग सेशन काफ़ी ज़्यादा खाली है तो कर सकते हैं। तो आज का पहले तुम्हें सीन बता दें, आज हमें लेग स्ट्रेन करनी है। अगेन टोटल हमें 6 ही मूवमेंट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, 3 3 6, जिसमें एक है तुम्हारी स्क्वाट, एक है लेग एक्सटेंशन, फिर तुम्हारी लेग प्रेस, फिर एक सुमो स्क्वाट करनी है, लेकिन हम यहाँ बेल्टेड और स्क्वाट ट्राई करेंगे, फिर है हिप थ्रस्ट और आखिरी में स्प्लिट स्क्वाट। तो मशीन हम काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने वाले हैं आज। फ्री वेट तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं होगा, मोस्टली मशीन ही होंगी, तो वो चीज़ तुम देखोगे। तो शुरू करने वाले हैं हम बैक स्क्वाट से। अब इसमें कंफ्यूज हम हो रहे हैं कि पेंडुलम स्क्वाट करें कि हेड स्क्वाट करें। इस हफ्ते 2 लेग सेशन है हमारे, एक सैटरडे को भी है, उसमें नहीं देख सकेंगे आप, उसमें कब क्या करना है हमें ये देखना है एक बार। बैंकल उसमें हैक स्क्वाट है, तो आज पेंडुलम स्क्वाट ही ट्राई करेंगे, तो वो चीज़ तुम देखोगे। वही तो सीन ऐसा है इसका, जस्ट अभी हमने 3 सेट किए हैं, बहुत फटके 4 हो जाती है इसमें, लेकिन क्योंकि इसका स्टेबिलिटी सारी जितनी दिक्कत हमें कर रही है, बहुत ही एक तरीके से अनइवन स्टेबिलिटी का है कि जब नीचे लेकर आते हैं तो ऊपर जाने का जो एक तरीके से मैकेनिज़्म कह लो, है उस टाइम पे जब तुम ऊपर जा रहे होते हो, वो साला बड़ा अजीब लगता है। तो हमें लगता नहीं कि शायद साला हम पेंडुलम स्क्वाट कभी और आगे करेंगे, बट कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हम गलत तरीके से भी कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा एक बार एक्चुअल में कि कैसे करा जाता है। बट सेकंड मूवमेंट जो करना है वो है लेग एक्सटेंशन। यहाँ पे लेग एक्सटेंशन 2 हैं, एक तो प्लेटेड और दूसरा क्लिप वाली। तो क्लिप वाली प्रेफर करेंगे क्योंकि वो वाली हमें इतनी अच्छी लगी नहीं, तो वो चीज़ तुम देखोगे।
सीन ऐसा है, प्लान में हमारे आज डंबल सुमो स्क्वाट, बट ये बेल्ट स्क्वाट कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये भी काफ़ी हद तक तुम्हारे इनर थाई और हैमस्ट्रिंग को एंगेज करता है, और ये मैंने काफ़ी टाइम से ट्राई भी नहीं किया, तो इसलिए भी ये कर रहे हैं। चुल मच रही थी कि आज मैं मशीन ट्राई करनी है, लेकिन आज देखा जाए तो सारी एक्सरसाइज सारी अच्छी रही हैं। लेग एक्सटेंशन भी काफ़ी सही था, तुम्हारी लेग प्रेस भी काफ़ी सही थी, ये भी काफ़ी सही है, और तुम्हारा क्या कहते हैं पेंडुलम स्क्वाट को हटा दो थोड़ा सा, वो थोड़ा सा फकअप की थी आज, उसके अलग से हटके बाकी सारे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा सही थे, तो वो करने मज़ा आया था। बाकी इसके बाद मेरे ख्याल से एक और दो मूवमेंट और हैं, एक तो बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट है और एक और है कोई, तो वो चीज़ तुम देखोगे। तो सीन ऐसा है, आखिरी मोमेंट है ये, मतलब कि स्मिथ मशीन बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट। इससे पहले हिप थ्रस्ट हमने किया था, काफ़ी ज़्यादा सही मशीन है वैसे तो वो, क्योंकि नॉर्मली बारबेल से जैसे करते हैं वो हमसे नहीं होती, लेकिन मशीन सही। लेकिन वो मशीन हम मिस आउट कर रहे हैं जो वहाँ पे हमारे जिम में थी, जहाँ एक्चुअली तुम खड़े होके हिप किक बैक कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव वो हमें फील होती है। तो वो कोशिश ये करेंगे कि कार्डियो के बाद वहाँ पर वो कर लिया करेंगे, और कार्डियो में भी तुम्हारे जब वो ट्रेडमिल लेते हैं हम फुल इंक्लाइन पर करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंगेज होते हैं तुम्हारे ग्लूट्स और हिप्स कह लो एक एज एन टोटल। लेकिन फिर भी यहाँ की मशीन ठीक है, पर अगेन प्रेफर हम वो ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उस पर ज़्यादा अच्छा एक तरीके से हम रेंज ऑफ मोशन प्लस माइंड मसल कनेक्शन फील करते हैं। Huh.